जब भारत आज़ाद हुआ तो पश्चिम एशिया पर यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा था। पश्चिम एशिया के सभी आज़ाद देश तब कम्युनिस्ट विरोधी और पश्चिम परस्त थे। ये सभी देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खेमे में थे। बता दें, शीत युद्ध में जब जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में भारत ने किसी खेमे में नहीं जाने का फैसला किया तो पश्चिम की नाराजगी साफ दिखी थी। लेकिन अब इतिहास करवट बदल रहा है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति अमेरिका के खिलाफ थी और इसी वजह से वे अपने इलाके में अलग थलग रहे। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सऊदी अरब से उसकी दूरी दुश्मनी के हद तक बढ़ती गई। ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी गठजोड़ में सऊदी अरब मुखर रूप से शामिल रहा। लेकिन अब पश्चिम एशिया में नई हलचल है। जो पश्चिम एशिया कम्युनिस्ट विरोधी था, उसी पश्चिम एशिया में कम्युनिस्ट देश चीन अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में दोस्ती का रंग भरने में सफल कोशिश की है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक रिश्ते बहाल करने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया अमेरिका दबदबे से बाहर निकलता दिख रहा है। बात केवल सऊदी अरब और ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। बता दें, पिछले साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और फिर जून में सऊदी अरब क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद सलमान तुर्की आए। इसके अलावा 2015 से यमन में सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की खूनी जंग चल रही है। अब इसका भी अंत होता दिख रहा है। बता दें, पश्चिम एशिया में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ है? भारत के हित पश्चिम एशिया में व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा मानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। चीन ने हैरान करते हुए सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाल करवा दिए हैं और इसका अंदाजा भारत को नहीं था। भारत के लिए ये हैरान करने वाला था। अगर ईरान और सऊदी के बीच संबंध टिकाऊ होता तो भारत को अलग तरह से सोचना होगा। वहीं अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकद्दर खान कहते हैं कि भारत को सोचना चाहिए कि जो काम चीन यहाँ कर रहा है उसे वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे। चीन जिस तरह तैयारी के साथ पश्चिम एशिया में पैर पसार रहा है, उससे आने वाले दिनों में भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें होंगी। लेकिन भारत बिल्कुल बेखबर लग रहा है। भारत में घरेलू राजनीति में बढ़ती सांप्रदायिकता का असर खाड़ी के देशों के साथ संबंधों पर भी पड़ रहा है। बता दें, प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत की राजनीति में बढ़ता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या मुस्लिम विरोधी धारणा पश्चिम एशिया में भारत के हितों को सीधा प्रभावित कर रही है।